अच्छे से पढ़ना है, पहले सवाल अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है कि 50 कुत्र, कुत्र दिया हुआ है, निष्कुत्र नहीं दिया हुआ है, और 45 ऊंचाई के दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। मतलब कुत्र यहाँ पे कुत्र दिया हुआ है, एक ड्रम है, देखो इस टाइप का ड्रम है। ये आपको बताता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर आपने ड्रम देखे होंगे, ये है ड्रम, ठीक है। ड्रम को अगर गौर से देखें तो ये जो ड्रम है हमको कैसा नजर आएगा, इस्तवानी के जैसा नजर आएगा, बराबर है। और ये जो पर्पल कलर का कलर किया हूं मैंने, ये कहलाती इसकी खमदार सतह, और ये कहलाती ऊपरी सतह, और बिल्कुल ऊपरी सतह की तरह ही निचली सतह रहती, बराबर है, ये कहलाता। और ये जो ड्रम है, ड्रम यानी क्या है, एक मुदव्विर इस्तवाना है। रियाजी की जबान में उसको अपन क्या बोलेंगे, मुदव्विर इस्तवाना। और ये जो मुड़ी हुई सतह रहती है कहलाती खमदार सतह, ठीक है। तो ये उसकी खमदार सतह है, ये ऊपरी सतह है, और ये कायदे का रकबा है, ठीक है। इतनी चीजें हमको यहाँ दी हुई है, इसका काम हो गया, अपन इसको वापस उसकी पोजीशन पे रख देते। अब सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे अपन। दोनों जानिब से जो ड्रम बन है उसका कुत्र, मतलब यहां से लेकर यहां तक कुत्र दिया हुआ है, ये निष्कुत्र, बराबर है। यहां से लेकर यहां तक ये जो कुल लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक, इसका अपन ए लिए और इसका बी दिए, तो ए बी बराबर जो है वो दिया हुआ है, दिया गया है, अपन हल में लिखेंगे, दिया गया है डी बराबर, कुत्र कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखना भी है अपने को कुत्र, इसलिए निस्फ कुत्र आर बराबर डी बटे 2 बराबर 50/2, मतलब कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद ऊंचाई 45 है, ये देखो ये जो h है ये इसकी बुलंदी है, ये कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है। तो दोनों जानिब से बन ड्रम की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। तो देखो ये बन अगर कोई चीज है तो उसके कुल सतह का जो रकबा है, कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता क्या है अपने पास, तो टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में अपन उसको ST लिखते, ST मतलब टोटल सरफेस एरिया या कुल सतह का रकबा। क्या लिखेंगे अपन, कुल सतह का रकबा, ये कुल सतह का रकबा। कुल सतह का रकबा कौन कौन सी चीजों पर रहेगा, मुदव्विर इस्तवानी की खमदार सतह, ऊपरी सतह और कायदे का रकबा, ठीक है। अब ये खमदार सतह क्या है, ये खमदार सतह का रकबे का ज़ाब्ता है हमारे पास 2 पाई आर बराबर और ये हो गया h, ये होगी खमदार सतह। अब दोनों सतह को अगर अपन गौर से देख रहे हैं, इस्तवानी की ऊपरी सतह और कायदे की सतह, दोनों भी सतह कैसी है, दायरवी सतह है। तो अपन लिखेंगे पाई आर की कुवत 2 जमा पाई आर की कुवत 2। जाब्ता गौर से देखना है, जाब्ता रटने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया जाब्ते किस तरीके से बनते थे, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 पाई आर एच जमा ये पाई आर की कुवत 2 और ये पाई आर की कुवत 2, तो अपन लिख सकते हैं 2 पाई आर की कुवत 2, ठीक है। आर की कुवत 2 को मैं आर ज़रब आर भी लिख सकता, फिर यहाँ पे 2 पाई आर अपन ने मुश्तरक निकाले तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा h जमा आर, ये हो जाएगा कुल सतह का रकबा, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का रकबा किसके, ड्रम की। अब कीमतें रखो, यहाँ देखना है पाई की कीमत कितनी दी है, 3.14, तो अपन जो कीमत दी हुई है वही रखना पड़ता हमको। यहाँ पे एक बात ख्याल में रखना है, यहाँ 22/7 नहीं रखना है, जितनी कीमत दी गई है वही रखना है। तो यहाँ कीमत कितनी रखी हुई है, 3.14, ये रखे अपन ने 3.14। निस्फ कुत्र कितना है ये देखे अपन ने, वो है 25 है। जरा बुलंदी कितनी है, देखो ये बुलंदी, ऊंचाई कितनी है 45 जमा 25, ये हो गया। हल करेंगे अपन इसको लिखेंगे 2 ज़रब 3.14 25 ज़रब, अब ये कितने हो जाएंगे, इसमें 5 जमाए तो हो जाएंगे 50 और 20, ये हो जाएंगे 70। बहुत आसान है, अपने को ऐसा कुछ भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट थोड़ा सा भी रहता नहीं,
अपने को डरना नहीं है, बस इसका जवाब हो जाएगा, ये दोनों की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28 ज़रब 25 सिफर सिफर 25 सता 175, ये लगा दिया अपन ने 175। ठीक है, अब ये दोनों की ज़रब कर दो आपस में। ज़रब तो आपको आती नहीं आती तो फिर क्या करना है, ज़रब दूसरा तरीका भी है, आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या अपन इसको और दूसरा, अगर अपने को आशरिया हटाने का है, आशरिया हमको नहीं होना, तो इसको अपन 628 बटे 100 दो अदद के बाद आशरिया है और इसको लिख सकते हैं अपन 175। एक सिफर से एक सिफर कट गया और इसको 5 से काटे तो पते 5 दूनी 10, इसको काटे तो 5 तिया 15, कितने बचे 2, 5 पंजे 35। ठीक है, इसको 2 से काटे तो ये हो जाएगा 314, कितना हो जाएगा 314, तो ये बचेंगे 314 ज़रब 35। 35 का पहाड़ा आता आपको, हर एक को आता 35 का पहाड़ा, 35 का नहीं आता तो 30 जमा 5 का पढ़ना है ना, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं आता तो फिर यहाँ एक रफ काम करेंगे अपन, 314 ज़रब 35, ज़रब नहीं आती तो 5 चौक 20 का सिफर हासिल क्या है 2, 5 का 5 और 2 7, 5 तिया 15। देखो ज़रब का भी अमल साथ साथ में आ जा रहा है आपको, पहले इकाई का मुकाम 3 चौक 12 के 2 हासिल का आया 1, 3 का 3 और 1 4, 3 तिया 9, जमा करो सिफर 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो कितना आ गया हमारा 10,990। इकाई सब काय में दी हुई है, सब में, तो अपन लिखेंगे मकब सम। ठीक है, इस तरीके से ये बन ड्रम का रकबा होगा। यहाँ पर एक मुदव्विर इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा, ये खमदार सतह आपको कभी बताया हमने, और खमदार सतह का रकबा हमेशा क्या रहता 2 पाई आर एच, ये खमदार सतह का रकबा रहता, तो इसके खमदार सतह का है 2 पाई आर एच का रकबा 660 मुरब्बा समय और ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 21 सम। उसका निष्कुत्र और कायदे का रकबा मालूम कीजिए। क्या क्या मालूम करना है, उसकी निष्कुत्र मालूम करना है और कायदे का रकबा मालूम करना है ना। तो सबसे पहले अपन कायदा बोले तो कैसी शक्ल है, दायरा नुमा है। तो सबसे पहले खमदार सतह का रकबा दिया हुआ है ना, तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं इस्तवानी की, मुदव्विर इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा यहाँ लिखना पड़ता। सबसे पहले अपन हल में लिखेंगे, हल में जो भी चीज दी हुई रहती है वो लिख लेना चाहिए। हल में लिखेंगे अपन दिया गया है, क्या दिया हुआ है, मुदव्विर इस्तवाने का, अपन लिखेंगे मुदव्विर इस्तवाने का रकबा बराबर कितना है 660 मुरब्बा सम। उसके बाद ऊंचाई h, h बराबर कितनी है 21 सम। कायदे का निष्कुत्र क्या क्या मालूम करना है, यहाँ पे लिखेंगे अपन मालूम करना है, ये हमको पता चल जाएगा क्या मालूम करना है, r बराबर क्या और कायदे का रकबा, और क्या मालूम करना है हमको, कायदे का रकबा मालूम करना है। कायदे का मतलब कायदा कैसा है, दायरा नुमा है, दायरा नुमा का रकबा मालूम करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा, हम जानते हैं इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा, ज़ाब्ता क्या है इस्तवानी खमदार सतह का रकबा 2 पाई आर एच। कीमत रखो, इसकी कीमत कितनी दी हुई है 660, 2 ज़रब पाई की कीमत दी हुई नहीं है, पाई की कीमत कितनी लेना है 22/7 8, मालूम करना है, बुलंदी भी दी हुई है, बुलंदी कितनी है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 21। देखो कितना आसान है, इसको लिए 7 का 7, 7 तिया 21, अब ये सबके सब शुमार परिंदा में ज़रब में इधर में आएंगे तो तकसीम में होंगे। देखो ज़रब और तकसीम करने की गड़बड़ नहीं करना, ये जो भी है जैसे का वैसा लिख दो, 2 ज़रब 22 ज़रब 3 बराबर आर, 22 का 22, 22 तिया 66, ये सिफर का सिफर, 3 का 3, 3 दाए 30, 2 का 2, 2 पंजे 10, आर बराबर कितना आ गया फिर 5 आ गया, 5 सब इकाई में तो ये हो गया 5 सम। तो यहाँ लिखेंगे अपन निष्कुत्र
बराबर कितना है, 5 सम है। अब क्या मालूम करना है हमको, दायरे का रकबा मालूम करना है। कायदे का रकबा, कायदा कैसा है, दायरा नुमा है, फिर अपन लिखेंगे इसलिए दायरे का रकबा, या ब्रैकेट में लिखेंगे अपन कायदे का रकबा, जो भी है। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर की कुवत 2, कीमत रखो 22/7। आर की कीमत कितनी है, 5, इसको तो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे अपन 5 ज़रा 5 बराबर है। इसको अगर हमने तकसीम करे कितना आता, 3.14 आता है ना, तो 3.14 भी लिख सकते हैं अपन, 3.14 2 कर दिए और इसकी ज़रब कर दिए 25 से, 25 से करो, 25 दूनी 50 का सिफर, हासिल क्या है 5, 25 चौक 100, 100 और 5 105, 105 के 5 हासिल क्या है 10, बराबर है 25 का 25 और 10 35 के 5 हासिल क्या है 3, 25 दिया 75 और 3 78, तो कायदे का रकबा हो जाएगा 78.55 मुरब्बा सम, क्योंकि इकाई हमेशा काय में रहती, मुरब्बे में रहती, अपन यहाँ लिखेंगे 78.55 मुरब्बा सम, ये कायदे का क्या हो गया, रकबा हो गया। ठीक है, क्योंकि कायदे का हमको क्या बोला था उसने, रकबा मालूम करने का बोला था, तो ये आ गया कायदे के रकबा। बहुत आसान है, मुश्किल है क्या, नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये आएगा समझ लो 78.55 भी आता, 57 भी आता, अगर ज़रब करे डायरेक्ट, और इसको 22.7 से अगर हमने ज़रब करे तो तब ये जवाब जो आता, ये आता 78.57 के करीब करीब आता। ठीक है, 5 लिखे तो भी चलेगा। अगर अपन ने समझ लो यहाँ 22 से करे तकसीम, है ना, तो देखो 22 से अगर करे अपन ने 7 को, तो इसका जवाब थोड़ा सा अलग आता। अपन ने 3.5 की बजाय इसको अगर अपन ने हल करे, एक तो ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, दूसरा अपन दूसरे तरीके से भी करते हैं भाई, यहाँ 3.14 ना लेते हुए अपन क्या करेंगे, इसको जो आया 22 ज़रब 5 पंजे 25/7, ज़रब करो 25 दूनी 50 का सिफर, हासिल क्या है 5, 25 दूनी 50 और 5 55, और इसको तकसीम करेंगे 7 से। ठीक है, अब तकसीम करके देखो, तो अब अगर तुम तकसीम करेंगे तो जवाब थोड़ा सा अलग आएगा अशरिये के अंदर। देखो 7 से करो, 7 सती 49, कितने बचे 6, उतारे सिफर, 7 अठी 56, बचे 4, लगाया अशरिया, लगाया सिफर, 7 पंजे 35, कितने बचे 5, फिर लगाया सिफर, 7 सती 49, फिर कितना बचा 1। इस तरीके से अगर अपन ने देखे तो ये तकरीबन किसके बराबर आती, 78.57 आती, और बुक के अंदर ये कीमत दी हुई है आखिरी पे, तो फिर यही तरीका इस्तेमाल करना है हमको। 22/7 पहले इनकी ज़रब कर दिए, 550 आ गया, फिर नसब नुमा में 7 था, 7 से तकसीम करें तो 78.75 इकाई रहेंगी इसकी मुरब्बा सम, है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल पार्ट नहीं है। 2 सवाल हो गए हमारे, अब हमको तीसरा सवाल हल करना है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 2 सवाल हो गए हमारे, दूसरा और तीसरा। अब इसका आखिरी चौथा, ये मश्क का, देखो जिसने नहीं करा होगा वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता, ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिए, शक्ल को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब ये जो शक्ल है इसका काम हमको अब इसके बाद के जो सवाल है उसके अंदर पढ़ने वाला है, उसके अंदर अपन इसको शक्ल को और अच्छे से देखेंगे।